अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 41। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 41 पर बाब क़याम करते हैं। बाबु हुस्न इस्लामिल मर्इ, आदमी के इस्लाम की खूबी। आदमी का इस्लाम कैसे अच्छा होगा, कौन सा शख्स जिसका इस्लाम अच्छा हो, इस हदीस में उसका बयान है। हर मुसलमान का इस्लाम खूबियों के लिहाज से मुख्तलिफ होगा। जिसमें ज़्यादा इस्लाम की खूबियाँ हैं उसका ज़्यादा प्यारा इस्लाम होगा, जिसमें कम खूबियाँ हैं उसका इस्लाम भी कम खूबसूरत होगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, काला मालिक अखबारानी ज़ैद बिन असलम अन्ना ताबन जसार अखबरहु अन्ना अबा सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अखबरहु अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा अस्लमल अब्दु, जब कोई बंदा मुसलमान होता है, जब कोई बंदा मुसलमान होता है, फ़हसुन इस्लामु, उसका इस्लाम उम्दा हो। क्या मतलब? वो इस्लाम के तकाज़े पूरे करे, इस्लाम पर डट कर अमल करे, उसका इस्लाम अच्छा होगा। युकफ़िरुल्लाहु अन्हु कुल्ला सय्यिआ, अल्लाह ताला मिटा देगा उससे हर गुनाह, काना ज़ालफ़हा, जो उसने पहले किए थे। ज़माना कुफ्र में जो उसने गुनाह किए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम लाने की वजह से ख़त्म कर देगा, खा वो सगीरा हो या कबीरा हो। इस्लाम लाना हर तरह के गुनाह का कफ़ारा बन जाता है। ज़माना कुफर में आदमी के दो तरह के अमाल होते हैं। एक वो अमल जो गुनाह पर मबनी हैं वगैरह वगैरह, वो तो हुए गुनाह, और दूसरे वो हैं जो ताआत पर मबनी हैं, अच्छे काम। अच्छे कामों की दो किस्में हैं, अच्छे कामों की दो, जो ज़माना कुफर में किए थे। पहली किस्म है जिनके लिए नियत शर्त हो, जिनके लिए नियत और शर्त हो। अब ज़माना कुफर में ऐसे इबादत, ऐसे अच्छे काम उसने किए जिनके लिए नियत शर्त हो। तवज्जो फरमाना, काफिर जितनी मर्जी अच्छी नियत करके कोई इबादत करे वो फिर भी गैर काबिल कबूल है। वजह कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह नियत के लिए इस्लाम शर्त है। नियत के लिए नियत की शर्त इस्लाम है। जब इस्लाम ही नहीं तो नियत काम देगी? नियत काम देगी? इसलिए काफिर की कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। काफिर की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। बेटो दूसरी ताआत में से जो ज़माना कुफर में इंसान करता है उसे कहते हैं कुर्बात। हर अच्छा काम जो इबादत तो नहीं है, वो इबादत के अलावा और दीगर अमूर हैं जो कुर्बत का ज़रिया बनते हैं। ऐसा समझे, मसलन वो गरीबों से तावन करता है, ये भी एक ज़रिया है ना, अल्लाह ताला कुर्बत का सवाब का काम है ना। इस तरह वेलफेयर के काम है, दीगर कोई अच्छा काम करता है, ये अच्छा काम दुनिया में उसकी नेक नामी का सबब होगा और आखिरत में तखफीफ अजाब का सबब होगा। आखिरत में तखफीफ अजाब का सबब होगा, क्योंकि अजाब से निजात के लिए ईमान शर्त है, जैसा कि अबू तालिब के बारे में अहादीस में आया है। आगे समझो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वकाना बाद ज़ालिकल किसास, इस्लाम लाया इंसान, पहले सारे गुनाह माफ़ हो गए। फिर वकाना बाद ज़ालिकल किसास, उसके बाद किसास होगा, बदला होगा, इवज़ होगा। इसका मतलब क्या है? पहले तो सारे गुनाह माफ़ हो गए, इस्लाम मुसलमान हो गया, अब जब भी गुनाह करेगा उसको गुनाह मिलेगा। आगे समझो, ज़माना कुफर में उसने कत्ल किया था तो माफ़ है, ज़ना किया था माफ़ है, लेकिन क्या अभी माफ़ है? अब तो किसास होगा, कत्ल करेगा नजायज़ कत्ल किया जाएगा, शादीशुदा ज़ना करेगा संसार किया जाएगा, अगर इस्लाम छोड़कर मुर्ताद होगा तो फिर भी इसको कत्ल किया जाएगा। अब किसास होगा, इवज़ होगा। इवज़ क्या है? अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, एक नेकी इंसान करेगा उसको उसकी मिसल 10 का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इला सबिअत ज़ैफ़िन, 700 गुना तक, 700 गुना तक उसका सवाब मिलेगा, 700 गुना तक। आगे समझो मेरे बेटो, हमारे यहाँ ये आम बात मशहूर है कि जी नेकी का ज़्यादा से ज़्यादा सवाब 700 गुना तक मिलता है, ऐसे ना? ये बात दुरुस्त नहीं है। लिखें सही बुखारी हदीस नंबर 6491, सही मुस्लिम हदीस नंबर 338, मिशकातुल मसाबी मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये हदीस में बयान करने लगा हूँ, मुत्तफ़क़ुन अलैह है। मिशकातुल मसाबी 2374 में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि सबिअत ज़ैफ़िन व इला अज़आफ़िन कसीरा, और बहुत ज़्यादा गुना तक सवाब इंसान को मिलता है एक नेकी की वजह। तो ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत ने मसला क्लियर कर दिया क्या कि नेकी का सवाब 700 गुना तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे और भी बहुत ज़्यादा गुना तक अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं। समझ लगी? दूसरी बात बेटो ये भी नोट करें, अच्छा जी, बाद शयूख ने उन्होंने कई सौ यानी इलाज आफिन कसीरा, बहुत ज़्यादा गुना तक, जब इस मसला को लिखा तो नीचे हवाले दिए मुस्नद अहमद के। क्या दिया हवाला? ये जो मुस्नद अहमद में रिवायत है, लिखें जिल्द 1 सफ़ा नंबर 279। तो ठीक है, ये मुस्नद अहमद में भी है, मुस्नद अहमद में भी है। जब कोई वो हदीस बुखारी मुस्लिम में हो तो उसका हवाला देना चाहिए कि मुस्नद अहमद का हवाला देना चाहिए? बुखारी मुस्लिम का हवाला देना चाहिए। अब मुस्नद अहमद का हवाला को देखेगा तो कहेगा लो जी पता नहीं सही भी है कि नहीं, सही है कि ज़ईफ़ है, हालांकि वो रिवायत सेहत के आला दर्जे की है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जिसमें आता है कि बहुत ज़्यादा गुना तक ये सवाब मिलता है। एक दूसरे शेख मोहतरम ने इसी हदीस के तहत मुस्लिम का हवाला लिखा है। किसका हवाला? मुस्लिम का हवाला कि अल्लाह ताला एक नेकी के बदला 10 से लेकर 700 तक, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा अता फरमाता है। मुस्लिम का हवाला 338 नंबर हदीस। तो बेटो हमने क्या बोला? ये रिवायत बुखारी में भी है और सही मुस्लिम में भी है। नंबर भी दोनों लिखवा दिए हैं, मिशकात में भी देख लें, 2374 मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है ये। आगे समझ। तो अकेला सही मुस्लिम का हवाला देना भी ठीक नहीं है। जब एक चीज़ बुखारी मुस्लिम में है, सही बुखारी मुस्लिम से साबित है, तो हमें बुखारी मुस्लिम का हवाला देना चाहिए।
अच्छा बेटो, अगली आगे लफ्ज़ हैं वसय्यतु बिमिस्लिहा, और गुनाह कोई इंसान करे तो उसको उसकी मिसल गुनाह मिलेगी। क्या मतलब, एक गुनाह किया है तो कितने गुनाह मिलेंगे? एक ही। अल्लाह अकबर। इल्ला अन यतजावज़ अल्लाहु अन्हा, मगर ये कि अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमा ले। सुबहान अल्लाह। इंसान गुनाह करे अल्लाह ताला माफ़ फरमा सकते हैं, इंसान गुनाह करे अल्लाह ताला माफ़ फरमा सकते हैं, ऐसे ना। ये है मतलब किसास का बेटो, जो है ना हदीस में वकाना बाद ज़ालिकल किसास, तो ये है मतलब किसास का। ये हदीस सिर्फ सही बुखारी में ही आती है और सही मुस्लिम वगैरह में नहीं है। तो बेटो ये सवाब की दर्जा बंदी, जितना इंसान सुन्नत के मुवाफिक अमल करेगा, इखलास से अमल करेगा, अल्लाह से डर कर अमल करेगा, रियाकार से बचेगा, उतना ज़्यादा उसको सवाब मिलेगा, उतना ज़्यादा उसको सवाब मिलेगा। तो इंसान को अल्लाह की रज़ा के लिए ही काम करने चाहिए, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाते हैं। खुशकिस्मत है वो इंसान जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बदकिस्मत है वो इंसान जिससे अल्लाह राज़ी न हो, नाराज़ हो जाए। ये दुनिया आर्जी है, लोगों को खुश ना करें, लोग खुश नहीं होंगे। आज 99% से ज़्यादा रेजोल्यूशन जो आ रही है वो यही है कि लोगों को खुश करने के पीछे पड़े हुए हैं, लोग खुश हो जाएं। नहीं, ये बातिल असूल है, ये शिर्के खफी है। दिखलावा करना, लोगों को खुश करना, ये कौन सा काम है? ये तो फजूल काम है, झूठा काम है। 4 दिन खुश हो भी जाएगा चाचू मामू उस्ताद सर बॉस मीर मुदीर, फिर क्या होगा? आगे देखो ना, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें सारे काम करने चाहिए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। बेटो इसी बाब के तहत इमाम बुखारी एक दूसरी रिवायत लाए हैं, हदीस नंबर 42। क़ाल हद्दसना इसहाक़ बिन मंसूर क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना मामर अन हम्माम अन अबी हुरैरा अल्लाहु अकबर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अहसना अहदुकुम इस्लामहु। क्या मतलब, जब तुम में से कोई अपने इस्लाम को अच्छा करे, अच्छा कर ले, फ़कुल्लु हसना यामलुहा, हर नेकी जो इंसान करेगा तुकतबु लहू बिअशरि अमसालिहा, लिखा जाएगा उसके लिए उसकी 10 मिसल इला 700 ज़ैफ़िन, 700 गुना तक, 700 गुना तक। वकुल्लु सय्यतिन यामलुहा तुकतबु लहू बिमिस्लिहा, और हर वो गुनाह, हर वो बुरा काम जो वो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना उसने किया होगा, उसकी मिसल। 1 गुनाह किया है तो 1, 2 किए हैं तो 2, 100 गुनाह किया है तो 100। इससे बेटो पता चला अल्लाह ताला को अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है। नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला 700 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। गुनाह करता इंसान तो जितने गुनाह उतने ही लिखे जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटो हम नेकियां कर लें, नेकियां करना आसान है, गुनाह करने मुश्किल है, गुनाह से हम बच जाएं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अच्छा ये बेटो बात नोट कर लें, बड़ा अहम फ़ायदा मैं आपको बताने लगा हूँ। पहली बात, ये सही मुस्लिम में भी रिवायत है, लिखो 336। तो ये रिवायत क्या हो गई? मुत्तफ़क़ुन अलैह। यही हदीस मुस्नद अहमद में भी है 8217। 8000 ये हमारे पास मुस्नद अहमद है, मुअस्ससा रिसाला वालों की। अल्लाह ताला हमारे फाजिल भाई हाफिज़ यासिर मक्की साहिब
मुतल्लिम उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकरमा, ये इस दफ़ा जब आए वो हमारे गांव में अपने घर, तो उन्होंने हमें ये तोहफ़ा दी। अल्लाह शाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। वो जब भी आते हैं कोई ना किताब मुझे ज़रूर तोहफ़ा देते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। ये हदीस क्या है मुस्नद अहमद की 8217 8217 जी बेटो सुनो। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं इसी हदीस को इस तरह बयान करते हैं, वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सनद कहाँ है? तो जो फरमाओ, देख लो सारे, सनद नहीं है मुस्तफ़ा, ये देखो वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सनद है कोई? सनद कहाँ है? तो जो करना, अगली हदीस देख लो, वो भी सनद है नहीं, अगली देख लो, पीछे ये देख लो, फिर सनद है किसी हदीस की? यहाँ देख लो, कोई सनद नहीं है। फिर सनदें कहाँ हैं? अब बताओ सनदें कहाँ हैं? वो जो फरमाओ बेटो, सही बुखारी में दोबारा देखे सनद, अखबरना मामिर अन हम्माम अन अबी हुरैरा, ये देखो इमाम अबू दाऊद नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह हदीस 8217 पर सही बुखारी की 42 नंबर हदीस लाए हैं, और इसके आगे और पीछे बहुत ज़्यादा हदीसें वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर बयान करते हैं, सनद लिखते नहीं। सनद कहाँ लिखी है? सनद लिखी है 8115 पर, लिखो जी। इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने 8115 हदीस पर सनद लिखी है। क्या? हद्दसना अब्दुर रज़ाक इब्न हम्माम काल हद्दसना मामर अन हम्माम इब्न मुनब्बिह। अल्लाहु अकबर। और पुत्रो, सहीफा हम्माम बिन मुनब्बिह, हम्माम बिन मुनब्बिह ताबई थे, सय्यदुना व फ़क़ीहुल उम्मा सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद के शागिर्द थे। अबू हुरैरा उस्ताद हैं, इनके शागिर्द हैं हम्माम बिन मुनब्बिह। तवज्जो फरमाना, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने काफ़ी ज़्यादा हदीसें हम्माम बिन मुनब्बिह को बयान की थी, उन्होंने लिखी थी। वो सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बिह ने अहादीस का मजमुआ तैयार किया था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने उस मजमुए को इकट्ठा बयान किया है। सनद एक ही है, सनद एक ही है। तो जो फरमाना, इमाम अहमद फरमाते हैं काल हद्दसना अब्दुर रज़ाक इब्न हम्माम काल हद्दसना मामर अन हम्माम बिन मुनब्बिह काल हाज़ा मा हद्दसना बिही अबू हुरैरा। ऐ लोगो, ये वो हदीसें हैं जिनको हमें अबू हुरैरा ने बयान किया था। आगे समझ, और वो सारी आगे हदीसें बयान कर दी हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए इमाम अहमद हर हदीस के शुरू में वक़ाल रसूलुल्लाह इसी तरह बयान कर रहे हैं। सनद तो पीछे वही है, सनद तो पीछे वही है। तो ये बेटो, जिसको एक सनद तो याद अभी आपको होगी है। काल हद्दसना अब्दुर रज़ाक इब्न हम्माम काल हद्दसना मामर अन हम्माम बिन मुनब्बिह काल हाज़ा मा हद्दसना बिही अबू हुरैरा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ लगी है। सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बिह एक डॉक्टर अब्दुल हमीद नामी शख्स हैं जो इनकार हदीस की ज़िद में आए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। पेरिस फ्रांस वगैरह होते हैं उस मुल्क में, असल पाकिस्तानी हैं। उनको इसका नुस्खा मिला, उनको इसका सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बिह मिला, नुस्खा कलमी नुस्खा मिला। उन्होंने उसका मुस्नद अहमद से तकाबुल किया, एक हर्फ का फ़र्क नहीं है। जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के पास था सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बिह, वही उनको कलमी नुस्खा मिला।
तो तकाबुल किया, एक हर्फ का फ़र्क नहीं आया। यानी हदीस हुज्जत है। जो ताबई हम्माम बिन मुनब्बी रहमतुल्लाह ने सहीफ़ा लिखा, वो सनद से बयान होता होता इमाम अहमद तक भी पहुँचा ना, तो असल ही मिल गया, असल ही मिल गया। हम्माम बिन मुनब्बी का लिखा हुआ मिल गया तो काबुल किया गया। तो मुस्नद अहमद में जो सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बी है उसका और उसका कोई फ़र्क है न, एक हर्फ का फ़र्क नहीं आया। सुबहान अल्लाह। समझ लगी मेरे ख्याल में। ये मैं आपको फ़ायदा बताना चाहता था। लो बेटो, इसी के साथ ये भी हदीस मुकम्मल हुई। आगे हम अगली शुरू करते हैं।